हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड और फो। ये हमारा क्लास 8 का टॉपिक है। तो सबसे पहले लेसन प्लान की जो स्टार्टिंग होती है वो ये इस ब्लैक बोर्ड एंट्री से होती है, जिसमें आप बेसिक जो डिटेल्स होते हैं वो आप फिल करोगे, जैसे कि नेम ऑफ़ द स्कूल, पीपल, टीचर्स नेम, क्लास, सेक्शन, पीरियड एंड देन सब्जेक्ट, टॉपिक। सब टॉपिक नहीं होगा क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अभी आप बस टॉपिक लिखोगे। आपका ड्यूरेशन 40 मिनट्स का है। आफ्टर दैट आप लिखोगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आपको पता है कि उसे पढ़ाने से ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे ज़रूर होंगे। तो टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी, टू डेवलप लॉजिकल एंड डिसीजन टेकिंग पावर इन स्टूडेंट्स, to develop scientific attitude among students, to develop power of demonstration among students, to develop mental ability among students। तो 5 आपने लिख लिया जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको लिखने हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसको लेके आप क्लास में एंटर करोगे कि पढ़ाने के बाद जो बच्चे हैं वो ये कर पाएंगे। तो क्योंकि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको बनाना है। इसमें आप ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो पर्टिकुलर डोमेन्स होते हैं, कैप डोमेन्स, उसमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल जो है उसके आपको यूज़ करने हैं यहाँ पे वर्ब्स। तो यहाँ पे आप पहले करोगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू साइट एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, student will be able to compare group of microorganism, student will be able to discuss microorganism। अब आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो तो आप उसमें सर्टेन टीचिंग एड्स का भी यूज़ करोगे। तो जो जनरल टीचिंग मटेरियल्स हैं वो आपके होते हैं चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। और स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल जो होते हैं जिससे आपकी जो टीचिंग है वो थोड़ी इन्हांस होके आएगी, वो आप यूज़ कर सकते हो चार्ट, मॉडल, पॉइंटर, मतलब आप यूज़ कर रहे हो इसका। अब नेक्स्ट आपको टीचिंग मेथड लिखना है। बायोलॉजी के लिए सबसे एप्ट मेथड को माना गया है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो आपने वहाँ पे ये लिख दिया। फिर आपकी टीचिंग मैगजीन्स है, तो वो 2 आपको लिखनी है, एक जनरल टू स्पेसिफिक, एक नोन टू अननोन। देन प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हो आपको बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है आपको वो देखना है कि बच्चे किस हद तक उस टॉपिक से फेमिलियर हैं, वो आपको चेक करना है। तो आप लिखोगे स्टूडेंट्स हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाली टेबल बनाओगे, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि उस सर्टेन टॉपिक को आपको बच्चों के मुंह से निकलवाना है, कोशिश करनी है, ताकि पता चल सके उनका नॉलेज कहाँ तक है। तो इसका तरीका कुछ ऐसा होता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब एक जेड पैटर्न बनना चाहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर है, मतलब आपने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि बच्चे ये आंसर करेंगे। तो बच्चे बोल रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिविंग या नॉन लिविंग कुछ आना चाहिए आपका। आपने क्वेश्चन करा व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीथ एंड ग्रो, ये स्टूडेंट्स ने बोला। नेक्स्ट टेल मी सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रीथ एंड ग्रो, तो बच्चों ने बोला प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ाना था तो हमें वो मिल चुका है। सो अब हम अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक का, तो उसको हम अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ एम भी। So students, today we are going to study about microorganisms, friend of foe। अब नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। इसमें आपको ऐसे टेबल्स बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, पीपल एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में आप जो पॉइंट्स पढ़ाओगे उसको आपको लिखना है। पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आप किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हो आपको वो करना है। स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे क्या करेंगे और ब्लैक बोर्ड वर्क आप क्या करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। तो पहला मेरा है यहाँ पे मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो pupil teacher demonstrates some pictures in which some animals are shown in decreasing order of size like whale, elephant and in last an ant। Then pupil teacher explained that there are many organisms which are so small in size that they cannot be seen with naked eye. These organisms are called microorganisms or microbes. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches.
When one see these patches under the microscope or with magnifying glass, microorganism can be seen. तो ये आपने पढ़ाया बच्चों को. बच्चों की एक्टिविटी क्या है? स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली. बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे. नेक्स्ट आपका टीचिंग पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी नॉर्मली आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. स्टूडेंट्स क्या करेंगे? स्टूडेंट्स विल नोट डाउन important terms. Microorganisms can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs. They are also omnipresent. अब नेक्स्ट आपको पढ़ाना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. Microorganisms are classified into 5 major groups: bacteria, fungi, protozoa, some algae or virus. Students will note down the important terms. और आपके ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में आप क्या करोगे? आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अल्गी, वायरस. अब हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि ये होते क्या हैं. सबसे पहले बैक्टीरिया. Bacteria are single-celled organisms that comes under plant kingdom because they have rigid, definite cell wall like plant cell. Millions of different type of bacteria can be found all over the world, including your body. और एक important है यहाँ पे कि typhoid caused by Salmonella typhi. Then आप पढ़ा रहे हो fungi. Fungi क्या होता है? They are non-green plants and cannot synthesize their own food. They have to be depend on parasites. Example है Penicillium. Protozoa unicellular and some are free-living parasites. Several parasitic protozoans cause disease in human beings, domestic animals and plants. Plasmodium or protozoan causes malaria. यहाँ पे example दोगे protozoa का. Algae. Green substance floating on surface of a pond, lake, river, stagnant water. They tend to grow on wet surface and can synthesize their own food. इसका example है Chlamydomonas. Virus, those microorganisms which reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a plant, bacterium, animal or humans. इसका example है common ailments like cold, influenza and cough. Diseases like polio and chicken pox are also caused by viruses. ये आप बताओगे. आपको अगर कोई एक्टिविटी ब्लैक बोर्ड में करनी है आप कर सकते हो. मेरे यहाँ पे स्किप हो गया है. इसके साथ साथ आपको कोशिश करना है कि आप जितनी भी टीचिंग पॉइंट्स करा रहे हो उसमें हर एक पॉइंट के बाद आप एक क्वेश्चन बच्चों से पूछोगे ताकि आपको पता चलेगा कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है. मेरा यहाँ पे स्किप हो गया है. एंड देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है रिकैपिचुलेशन, जिसमें आपने जितनी भी पॉइंट्स आपने जो पढ़ाया है आप उसको एक बार समराइज या नोट के फॉर्म में या क्वेश्चन के फॉर्म में आप उसको एक बार रिवाइज कराओगे बच्चों को. So in our surroundings there are many organisms which we cannot see normally with naked eye are called microorganisms or microbes. They can survive under all type of environment and are omnipresent. Microorganisms are classified into 5 major groups: bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. Bacteria are single-celled, have cell wall and present everywhere. Fungi are non-green plants and depend upon parasites. Protozoans are unicellular and free-living parasites which cause disease in humans, plants and animals. Algae are green floating substance and can synthesize their own food. Viruses are microorganisms which reproduce on inside cell of host organism. और फिर आप evaluation करोगे, मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ाया आपको evaluate करना है कि बच्चों को कितना समझ में आया है पूरा पढ़ाने के बाद, पूरा recapitulation के बाद. तो आप क्वेश्चन कर रहे हो what are microorganism, how one can see microorganism, in how many groups microorganism are classified, what do you mean by fungi, what do you understand by protozoa and algae. अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो. इवेल्युएशन में एटलीस्ट आपको 5 क्वेश्चंस बच्चों से करने हैं. इसमें आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हो, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. मैंने यहाँ पे एक तरीके के क्वेश्चंस करे हैं तो आप वो डाल सकते हो. नेक्स्ट आपको होमवर्क देना है. होमवर्क में इट्स कंपलसरी कि आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दोगे और एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन दोगे. ओके, सो यहाँ पे पहला आपको दिख रहा है ये क्लोज एंडेड मैंने दिया है. स्टेट ट्रू और फॉल्स. Microorganisms can be seen with naked eye. Microorganism can survive under all types of environment. Fungi can synthesize its own food. और फिर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एक open-ended question. Tabulate the difference between the following: bacteria and fungi, protozoa and algae. So that's all. Hope आपको समझ में आया होगा. Thank you.